सुप्रीम कोर्ट द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में किए गए संशोधन के आधार पर तैयार कानून सेक्शन 6A को बरकरार रखने के बाद ही असम समझौता फिर से चर्चा में आ गया है। दरअसल 1970 के दशक के अंत में असम की धरती पर एक असाधारण छात्र आंदोलन ने अपनी जड़ें जमा ली। मंगलदोई निर्वाचन क्षेत्र सांसद हीरालाल पटवारी की मौत के बाद उपचुनाव में यहां पर वोटिंग हो रही थी। इस सीट पर अचानक वोटर्स की संख्या में खासी बढ़ोतरी हो गई। वजह थी बांग्लादेश से आए अप्रवासियों की बहुत ज्यादा संख्या। इसने इस चुनाव को पूरे देश में सुर्खियों में ला दिया। इसके बाद इसे लेकर असम में विरोध शुरू हुआ। देश में इसे लेकर ऐतराज होना शुरू हुआ। असम में इसे लेकर आंदोलन होने लगे और ये मांग की जाने लगी कि राज्य में आए बांग्लादेशियों की बड़ी संख्या की वजह से राज्य का ढांचा तो असंतुलित हो ही रहा है, साथ ही साथ सांस्कृतिक पहचान भी खतरे में आ रही है। उपचुनावों के कुछ ही महीने बाद 8 जून 1979 को ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन ने सभी विदेशियों को हिरासत में डालने, वोट न देने और वापस भेजने की मांग करते हुए 12 घंटे की आम हड़ताल की। फिर अगले कुछ महीनों और सालों में कई विरोध आंदोलनों की झड़ी लग गई। सरकार के साथ कई दौरों की बातचीत भी हुई। फिर ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन ने लंबी हड़ताल छेड़ दी। राज्य का कामकाज भी पूरी तरह से ठप पड़ गया। आखिरकार केंद्र सरकार को 1985 में असम समझौते पर हस्ताक्षर करना पड़ा, जिसमें अप्रवास के मुद्दे से निपटने के लिए राज्य द्वारा उठाए जाने वाले कई उपायों की लिस्ट बनाई गई थी। असम समझौता तो हो गया, लेकिन इसके महत्वपूर्ण हिस्से को आखिरकार लागू होने में 33 साल लग गए। साल 2018 में जब केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर का अंतिम मसौदा जारी किया तो असम के करीब 40 लाख निवासी इस बात से निराश हो गए कि उनका नाम लिस्ट से गायब है। ये बड़ा मुद्दा बन गया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस कदम की जहां आलोचना की तो केंद्र में बैठी सत्तारूढ़ पार्टी यानी भाजपा के अध्यक्ष अमित शाह ने यह याद दिलाया कि यह समझौता 1985 में राजीव गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने किया था। उन्होंने जुलाई 2018 में राज्यसभा में कहा, राजीव गांधी ने 1985 में असम समझौते पर साइन किए थे जो एनआरसी के समान था। उनमें इसे लागू करने का साहस नहीं था, हम में है। जब असम आंदोलन शुरू हुआ तो ये मुद्दा पूरी ताकत के साथ बाहर आ गया। इसने राज्य को हिलाकर रख दिया। आंदोलन के नेताओं और केंद्र सरकार के बीच करीब 23 दौर की बातचीत हुई और असम आंदोलन को समर्थन मिला। 1982 के अंत तक आते आते केंद्र और आंदोलन के नेताओं के बीच एक समझौता हुआ जो कि 1951 और 1961 के बीच भारत की सीमा में आने वाले सभी लोगों को नागरिकता का दर्जा दिया जाएगा उसके बारे में बात करता था, जबकि 1971 के बाद आने वाले लोगों को निर्वासित किया जाए ऐसा कहता था। हालांकि 1961 और 1971 के बीच भारत में प्रवेश करने वालों की स्थिति का समाधान नहीं हो पाया था। निवासी का दर्जा तय करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली प्रक्रियाओं पर भी कोई सहमति नहीं थी। तब आंदोलन ने फिर जोर पकड़ा आसाम में और इतना जोर पकड़ लिया कि सारी चीजें ठप हो गई। 1984 में फिर आंदोलन के नेताओं और केंद्र सरकार के बीच बातचीत शुरू हुई और इस समय तक जनता पार्टी सत्ता में नहीं थी। तब थी सरकार राजीव गांधी की। इसी का नतीजा 15 अगस्त 1985 को एक समझौते पर साइन किए गए, जिसके मुताबिक जनवरी 1966 और मार्च 1971 के बीच राज्य में प्रवेश करने वाली सभी अवैध विदेशियों को 10 साल के लिए वोटिंग से वंचित कर दिया जाएगा, ऐसा कहा गया। मार्च 1971 के बाद आने वालों को निर्वासित कर दिया जाएगा। समझौते पर साइन होने के बाद राज्य सरकार को भंग कर दिया गया। समझौते के मुताबिक 1 जनवरी 1966 से पहले असम में आए सभी लोगों को नागरिकता दी जाएगी। 1 जनवरी 1966 और 24 मार्च 1971 के बीच आने वाले लोगों को विदेशी अधिनियम 1946 और विदेशी आदेश 1964 के प्रावधानों के अनुसार पहचाना जाएगा। उनके नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए जाएंगे और वो 10 साल की अवधि के लिए वोटिंग से भी वंचित रहेंगे। समझौते में यह भी कहा गया है कि 25 मार्च 1971 या उसके बाद आए असम में विदेशियों का पता लगाना जारी रखा जाएगा और उन्हें हटाया जाएगा और उसके साथ साथ ऐसे विदेशियों को निष्कासित करने के लिए कदम भी उठाए जाएंगे। लेकिन अब असम में फिर से इसको लेकर विद्रोह शुरू हो गया है। बहरहाल आपका इस खबर पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।